भगवान खुश कैसे होंगे? भगवान को प्रसन्न करने का आप रास्ता बताइए। नारद जी ने कहा ईश्वर को अगर प्रसन्न करना है तो 3 बातों से ईश्वर हमेशा खुश होता है। प्रचेताओं को बड़ा सुंदर उपदेश दिया प्रभु को खुश करने के लिए। आप लोग भगवान ने खुश करना चाहो नहीं चाहो? करना चाहो तो 3 बातों को याद रखना। क्या है? दयया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्यासुर्जनार्दन। पहला भगवान को खुश करना है। भगवान खुश हो गया तो फिर और क्या चाहिए भाई? जा पर कृपा राम करे ता पर कृपा करे सब कोई। भगवान की कृपा, भगवान खुश हो गए तो फिर संसार में तो और किसी से कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा दिव्य जीवन हो जाता है। तो भगवान को खुश करने के लिए पहला कर्म करना है दयया सर्वभूतेषु। दया रखना। किस पर दया करना? बोले अपने जान पहचान वाला है या नहीं है, सबके ऊपर समान रूप से दया भाव रखना। दया करो, दया करो, दया करो। प्रेम और दया करो बस। और दया से भी प्रेम और ज्यादा श्रेष्ठ वस्तु है। तो प्रेम करो, दयालु बनो बस। इससे भगवान बहुत जल्दी खुश हो जाएंगे। पहला साधन। दूसरा है संतुष्टया येन केन वा। आप सुबह से लेकर के शाम तक मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, 8-8 घंटा कमा रहे हैं, पर उस कमाने के बाद में भी मन में संतोष नहीं है तो फिर वो कमाना भी बेकार हो जाता है। अरे आपने मेहनत की, मजदूरी की, 5 घंटा 8 घंटा काम किया, तो काम करने के बाद में व्यक्ति को खुश रहना चाहिए। बोले अरे इतना किया। एक किसान खेती में काम करने के बाद में जब आकर के सोता तो ऐसा प्रेम से नींद आती है, कटाई कुपड़े कणो नींद आ जावे। खेत में काम करते 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 आपको भी कभी चला बता दे। आज से अभी तो नहीं, 20 साल 15 साल पहले आपने, अब तो सब दुकानों में सब लोग। मगर जब खेती का काम करते करते आए और सोए, पता ही नहीं चला कब सो गए। और 5 घंटे के बाद में ज्यों ही 4:30-5 बजे तुरंत उठ गए, उठ करके काम में लग गए एकदम। क्या वह जीवन था। और हमें तो महाराज पया भी घणी, पर नींद लेवन वास्ते पाड़ो फोड़नो पड़े। कणी अटीने कणी उठीने तो भी नींद नहीं आवे, जने गोलियां खावनी पड़े नींद रे वास्ते। क्योंकि अपने कर्म से संतोष नहीं है। किसान बहुत खुश होता था, बोले वाह मेरी कितनी बढ़िया खेती है, इससे कितने लोगों का उपकार होगा। और उसी समय चिड़िया वगैरह सब लोग खाते थे, तो उससे किसान का अन्न बड़ा पवित्र हो जाता था। तो अपने मेहनत से, आपके कर्म से आपको खुश होना। और आप अपने मेहनत से खुश नहीं हुए तो संसार में आपके मेहनत से दूसरा लोग खुश नहीं होने वाले हैं। ध्यान रखना। आपका मन प्रसन्न होना चाहिए अपने कर्मों से बस। इससे भगवान बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। अरे भाई भगवान कटी बारे थोड़ी, भगवान तो रहे तो पर भीतर ही है ना, अंतरात्मा में। जब आप प्रसन्न होंगे अपने कर्मों से तो अंतरात्मा बड़ी तृप्त हो जाएगी, तो भगवान अंदर वाले खुश हो जाएंगे। और तीसरा कारण बताया सर्वेन्द्रियोपशांत्या। मनुष्य के लिए ऐसा विशेष कहा कि आपकी इंद्रियां हर चीज मांगेंगे। कोई रूप देखा, अरे बढ़िया ये तो मुझे मिल जाए तो बढ़िया है। कोई बढ़िया शब्द, अरे बढ़िया। खाने में चीज मिली सामने देखी और जीभ में पानी आने लग गयो कि अरे और चीज तो अपन मिल जाए तो बढ़िया है। अरे भाई शुगर की बीमारी कोई बात नहीं, दवाई खा ले पर एक बार तो मीठो खा ही लो।
जीव मानता नहीं, मन मानता नहीं है। तो उस मन को रोकना। बोले बहुत बार खाया तुमने मीठा, क्या मिला? और ये बहुत बार तुमने भोग भोगे पर मिला क्या? हाथ में क्या आया? रोग के सिवा और कोई नहीं मिला। भोगे रोग भयम। ज्यादा व्यक्ति जब भोग भोगता है तो उसका जीवन में, शरीर में रोग उत्पन्न हो जाता है। इसलिए अपने इंद्रियों में संयम रखना। बोले अब बहुत भोग भोग लिया, अब तो भजन करना है, भजन करना है। अब अपने शक्ति को भजन में लगाना है। यह व्यक्ति अपने इंद्रियों को समझाता रहेगा, अपने मन को समझाता रहेगा और कहेगा अरे मन, अब तो तुम भगवान का भजन कर ले। इस तरह से तीन तरह से व्यक्ति का तीन प्रकार के कार्य, यानी अपने इंद्रियों को संयम में रखना। कभी कभी ना बोलना, बोले अब मत करो, बहुत हो गया। अपने इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को मना करना। मना करने वाले भी आप ही हैं। और उसको भोग, बोले भोग लो, कोई बात नहीं है, ऐसे ही चलता रहता है संसार। तो एक बार चोरी हुई, कोई बात नहीं, कर लो दोबारा, कौन देखे? अरे भाई, मन को, बुद्धि को कहो अरे नहीं नहीं, सब कुछ देख रहे, परमात्मा तो देख रहा है। तो मन को समझाना। इस तरह से दया सब भूतों पर करने से भगवान खुश होते हैं। और दूसरा उपाय बताया कि आपके कर्मों से आप खुश हो जाइए, प्रसन्न रहिए, तो भगवान खुश हो जाएंगे। तीसरा, अपने इंद्रियों को सन्मार्ग पर चलाते रहो। भगवान